हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आप अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई करने का काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा सैनिक विद्यालय का पेपर, विद्या ज्ञान का पेपर देने वाले हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके लिए हम आज लेके आए हैं साधारण ब्याज का चैप्टर। साधारण ब्याज का चैप्टर जिनका कि हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। इसके पहले जैसा कि आपको मालूम है कि आपको मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, परसेंटेज के 3 पार्ट आप तक भेज चुका हूं, लेकिन आप उसको अभी देख नहीं पाए। जरा उसको जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, चौथा पार्ट बहुत जल्द आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो 3 पार्ट जब बढ़िया से देखेंगे तभी चौथे में मजा आएगा दोस्तों। और आज स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज का टेस्ट पेपर। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज जैसा कि कहते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये बिल्कुल ये बात आप समझ पा रहे हैं। साधारण ब्याज है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। आज कुछ हम नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले हैं? क्वेश्चन आज हम लिखेंगे नहीं प्यारे, क्वेश्चन आज हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन स्क्रीन पे चिपकेगा और सामने सॉल्यूशन आपका आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, अच्छा लेवल होगा, आपके लेवल का होगा, आपके पेपर के लेवल को देखते हुए बनाया गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रवि, सामने आप देखते रहे, क्वेश्चन यहां पे चिपका हुआ है। रवि 400 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? कितना ब्याज होगा? ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है प्यारे? रवि 400 रुपया जमा करता है, मतलब P बराबर आपको क्या दिया है? 400। P बराबर क्या दिया है? 400। और यहां पर आपको मालूम है साधारण ब्याज की जो दर है वो कह रहा है कि 6% वार्षिक है, और समय बता रहा है कि 2 वर्ष है। कितना बता रहा है? 2 वर्ष है। और इसी 2 वर्ष के बाद बता रहा है कि वो कितना ब्याज वापस करेगा, मतलब SI पूछ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है फार्मूला। क्या फार्मूला बताया भाई? कि SI बराबर आपका होता है, SI बराबर होता है PRT बटा क्या होता है प्यारे? 100। P मतलब आपको बताया गया होगा, यहां पर देखिए कि मूलधन होता है, ध्यान दीजिएगा। P बराबर क्या होता है? मूलधन। R बराबर क्या होता है? दर होता है। T बराबर क्या होता है? समय होता है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपको ये बात समझ में आ गई। तो म द स भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में लोग म लिख के सुनना, इसको द लिख के सुनना, इसको स लिख के सुनना भी कहते हैं। तो ये फार्मूला लोग कहते हैं कि म द 100 बटा 100 भी हिंदी में बोलते हैं, या SI बराबर PRT। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं प्यारे। तो SI का फार्मूला यही होता है कि PRT बटे 100 होता है। तो P की वैल्यू आप ढूंढ पाएंगे कि P की वैल्यू कितना है? 400 है। P की वैल्यू कितना है प्यारे? 400। R कितना यहाँ पे दिया गया है? 6% वार्षिक है, इसलिए मैंने 6 लिखा, और समय भी हमारा वर्ष में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, आपको भी पता है। 4 छके 24, दूना के क्या होता है? 48। 24 दूना के क्या होता है? 48। तो प्यारे विकल्प में आप देख रहे होंगे, विकल्प में आप क्या देख रहे होंगे? विकल्प में आप टिक मार लीजिएगा, क्या होगा? विकल्प नंबर C इज द राइट। विकल्प नंबर C क्या हो जाएगा प्यारे? सही हो जाएगा। आप इसको नोट करें। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं, और आपके सामने क्वेश्चन यहां पे चिपकाता हूं। इस बार आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया का, मतलब इस बार P बराबर हमारा क्या दिया है? 10,000 दिया है। P बराबर क्या दिया है? 10,000 दिया हुआ है, और कह रहा है 6% वार्षिक दर से। यहां पर फिर आपका दर कितना है? 6% है, वो भी वार्षिक है। समय बता रहा है यहां पे कि 9 महीना है। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया सवाल आ गया है। अब 9 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा? फिर यहां से पूछ रहा है SI बराबर क्या होगा। सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे प्यारे आपको है? ये 9 महीना पे प्रॉब्लम है। क्यों?
क्योंकि जो दर दिया है ये दर हमारा क्या है, वार्षिक है। दर क्या है, वार्षिक है। तो समय भी क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। महीना को वर्ष में बदलना होगा तो 9 में हमें 12 से भाग देना। महीना को अगर वर्ष में बदलना है तो कितना से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे प्यारे। महीना को वर्ष में बदलना होगा तो कितना से भाग देंगे, 12 से। तो 3 तिरी के 9, 3 चौक को 12, कितना साल हो गया, इतना वर्ष बन गया। आइए फार्मूला हमारा अभी पढ़े यहाँ पे, SI बराबर क्या होता है, PRT बटा क्या हो जाएगा, 100। P की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम है कितना है, 10,000, रख दो 10,000 प्यारे। R की वैल्यू अच्छे से मालूम है कितना, 6, और T की वैल्यू कितना, 3/4, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 100। 1 2 1 2 हो गया। 4 से अगर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे, आपको अच्छे से मालूम होगा, 25 आ जाएगा। 25 छक्का 150, 150 तिहाई हो जाएगा 450, 150 तिहाई क्या हो जाएगा, 450 रुपया। विकल्प में कहां पे मिलेगा आपको, विकल्प नंबर ए इज द राइट। विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे। 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं प्यारे। आइए प्यारे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो देखेंगे आप स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ दे रहा हूं। लिखा है ₹300 का 5% साधारण ब्याज की दर से, ₹300 का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो फिर यहां पर देखेंगे P = कितना दिया है, 300 रुपया दिया है। कितना दिया है, 300 रुपया दिया है। आर हमारा दर 5% वार्षिक बोल रहा है, और ब्याज की समय बोल रहा है 2.5 वर्ष, 2/1/2 वर्ष बोल रहा है प्यारे। ठीक है, यहाँ पे सब बढ़िया है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, फिर एक बार ब्याज निकालना है। विकल्प आपको 4 दिए गए हैं, जिसमें 37/1/2, 35, 2 40 और कितना है 45। फिर हमारा SI = PRT/100 लगाएंगे तो PRT मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। वैल्यू पुट करना आपको बिल्कुल आ गया होगा अब तक। तो 300 P की वैल्यू है, R की वैल्यू 5 है। T की वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 दूना के 4 1 5, ये हो जाएगा 5/2। सही बटा को बटा में चेंज करना, और यहाँ पे ये हो गया 2 0 से 2 0 कटेगा। ऊपर ध्यान देंगे, 5 5 25 3 75, 75 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 37.5 आता है, जिसको कहते हैं हम 37 रुपया 50 पैसा, या 37 सही, इसको कह सकते हैं क्या, 37 सही 1/2। जो विकल्प नंबर किस में देख रहा है प्यारे, ध्यान से देखिएगा, विकल्प नंबर ए में दिख रहा होगा, जो कि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे। बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, इसको हम इधर चिपका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे पढ़िए। यदि एक व्यक्ति ने 1000 रुपया उधार लेकर, कितना उधार लिया है, 1000, तो 1000 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 1000 प्यारे हमारा क्या हो जाएगा, 1000 अगर कोई उधार लिया है तो 1000 हमारा मूलधन रुपया हो गया। ठीक है, इसके बाद P के बाद बता रहा है लेकर 2 वर्ष बाद, तो समय आ गया 2 वर्ष, यहां पर हो गया 2 वर्ष। अब कह रहा है कि 1200 रुपया वापस किया। अच्छा, 2 वर्ष बाद जब वापस करने जाएगा तो बताओ उसमें पूरा पैसा वापस करेगा ना, 1200 वापस कर रहा है मतलब मूलधन से ज्यादा, मतलब पूरा पैसा, तो उसको कहते हैं मिश्र धन। तो 1200 रुपया उसने वापस कर दिया। भाई इसमें क्या होगा, मिश्र धन में आपको पता है P भी होगा और प्लस क्या होगा, SI भी होगा। अच्छे से मालूम है ना, मिश्र धन किसको कहेंगे, जिस धन में मूलधन भी होगा और क्या होगा, ब्याज भी होगा, उसको हम कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो 1200 रुपया वापस कर दिया। कितने प्रतिशत ब्याज वहां पर है, दर पूछ रहा है, मतलब R = what। अगर आप लगाना चाहते हैं A से, तो मिश्र धन का फार्मूला डायरेक्ट होता है A = P 1 + RT/100, या अभी आप SI से लगा रहे थे उससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो SI A की वैल्यू यहाँ पे 1200 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1000 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 + R की वैल्यू क्या पुट करेंगे भैया, पता ही नहीं है। T की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 बटा कितना हो जाएगा, 100। वेरी गुड। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। आगे अगर हम बढ़ जाएं तो इसको सॉल्व करें तो 100 × 100
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2r और पूरे के बटा कितना 100। ठीक है, ये 100 तिरिया गुणा होके हो जाएगा 1200। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 100 और प्लस कितना हो जाएगा 2r। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? ध्यान से देख लेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो यहां पर हम देख लेंगे यहां पर कि कोई हमसे चूक तो नहीं हो गई। 1000 रुपया था 1200 रुपया, सॉरी यहां पर देखेंगे हमसे चूक हुई है। यहां पे 1000 होना चाहिए था, हमने 100 लिख दिया है ना। तो यहां पे अभी भी 10 बचा हुआ है और ये 10 आप ध्यान देंगे यहां पर ये 10 क्या करेगा, एक जीरो इस जीरो से कट जाएगा ना। ये ध्यान देंगे, इस लाइन को मैं फिर से कर दे रहा हूं। यहां पर 10 बचा हुआ है, 1000 था, ये 1000 था प्यारे, ये 1000 था, ये 1200 था। मूलधन क्या है 1000। तो 2 जीरो तो 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो बचा था यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। मैंने 10 को वैसे ही रहने दिया, नीचे 100 एक कम 100 प्लस 2r यहाँ पे हो गया और नीचे 100, 1 जीरो से कट गया। यहाँ पे अब क्या बचेगा 10, तो 10 का गुणा जाके 12 में होगा तो कितना हो जाएगा 120। अब ये 100 जाके 120 से घटेगा, यहां पर घटेगा क्यों, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो घट जाएगा। तो 20 बराबर कितना होगा 2r। 2 से काट देंगे तो कितना आएगा दोस्त 10 आएगा। तो r बराबर हो जाएगा 10%। आप समझ पा रहे होंगे r बराबर क्या होगा 10% होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। विकल्प में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प नंबर बी इज द राइट होगा। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, दोस्तों तक पहुंचाइए, ढेर सारे लोगों को इस पे लाइए ताकि हम एक बढ़िया से प्लानिंग के साथ और सारे चैप्टर को समाप्त कर पाएं और आपके नवोदय में 20 में 20 मैथ श्योर कर पाए कि हमारा 20 नंबर में से कोई नंबर नहीं कटने वाला है। यहाँ पे आपको इतना मेहनत कराया जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ 20 नंबर लाएंगे। आइए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक जबरदस्त सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैं लगा दे रहा हूं। कोई धनराशि 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो किस दर से वह 3 गुना हो जाएगी। मतलब ध्यान दीजिएगा, एक दर दिया है जिसको हम R1 कहते हैं। मान लीजिए ये 4 सही 1/2% दे रखा है। आगे फिर दर से 5 गुना, मतलब एक मान लीजिए n1 दिया है 5 गुना, गुना को n से दिखाते हैं। तो किस दर से, मतलब R2 वो पूछ रहा है कि R2 क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, मतलब n2 बराबर आपको 3 दिया। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा प्यारे, इतनी जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, एक लाइन में सवाल लगेगा। वरना इसे बेसिक से लगाएंगे तो क्या करेंगे, बेसिक से लगाने में आपको 2 बार, और मजे का बात बताऊं कि लगभग 4-5 मिनट लग जाएंगे आपको। लेकिन चूंकि यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूं, चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मैं 60 तरीका आपको बताता हूं कितनी जल्दी कर पाएंगे। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, n1 - 1 अपान लिख सकते हैं, या इसमें लिख सकते हैं R2, ओके, और n2 - 1 इंटू R1 ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल n1 के साथ R2 और n2 के साथ R1, ये ध्यान दीजिएगा, -1 करके होगा। वैल्यू पुट करते हैं, 5 ऋण 1, R2 की वैल्यू कितनी है प्यारे, निकालना है। n2 का मान 3 - 1, R1 का मान कितना है प्यारे, 2 चौको 8, 1 9 लिख सकते हैं, 9/2, तो यहां लिख देते हैं 9/2। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहां पे बचेगा 4, यहां पे होगा R2, 3 में से 1 गया 2 गुणे 9/2, 2 से 2 को हम काट सकते हैं, 4 से भाग दे दे तो R2 = क्या आएगा 9/4, 4 दूना के 8, 1 9 होता है, ये 4% आपका आ जाएगा R2। मजा आया ना, तो कमेंट करो एक बार। अगर ये सवाल पहले आपको लगाने में ज्यादा टाइम लगते थे या नहीं समझ में आते थे और आज आप लगा पा रहे हो बढ़िया से, तो कमेंट करो एक। आप कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 5 सर पहली बार पढ़ा और बहुत बढ़िया से आ गया, इससे पहले इससे तेज लगाना नहीं जानता था। कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसको इधर चिपकाता हूं, कुछ इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
लिखा है कोई धनराशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए 12 वर्ष, टी बराबर बोला है 12 वर्ष, गुना हो जा रही है उस राशि, हो जा रही है मतलब हमने मान लिया कि पहले वो राशि कितनी थी x, अब वो राशि हो जाएगी तो मतलब हमारा मिश्रधन हो जाएगा कितना, 3 गुना हो जा रही है 3x। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि दर बताओ क्या है, दर बताओ आप क्या होगा, किस दर से ऐसा होगा प्यारे, किस दर से ऐसा होगा। पिछले सवाल में आप देख पाए थे R2 जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सही था, विकल्प नंबर डी राइट था यहाँ पे, ठीक है, मैं भूल गया बताना आपको। अब यहां पर ध्यान देना, बहुत आसानी से इसको हम लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। यहां पर क्या ध्यान दे, यहां पर क्या ध्यान दे, ध्यान देना, देखो यहां पर लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप बेसिक से भी लगा सकते हो, ट्रिक से भी लगा सकते हो, तो मैं ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे आर चाहिए, यहां पर देखो जो गुना का प्रश्न है ना, यहां पे n इज इक्वल टू दिया है 3 गुना, तो देखो बहुत आसानी से लगा सकते हो, r इज इक्वल टू n-1 अपॉन टी गुणते 100, आप कर दो r की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे, n1 का मान मतलब 3 गुना था तो 3 - 1 कर दिया बटा कितना, t की वैल्यू कितना दिया प्यारे 12, गुणते कितना कर दिया 100, समझ पा रहे हैं आप, 2 बटे यहाँ पे 12 गुणते हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 50, 3 से भाग देंगे 50 में तो 16 सही 2/3% आएगा, किसका मान आएगा प्यारे, आर का मान आएगा। ओके बोलो बात समझ में आई। ध्यान से देखना, अगर आप इसको बेसिक से लगाना चाहते थे तो ध्यान देना, a इज इक्वल टू आपको अभी बताया गया कि a इज इक्वल टू P1 प्लस RT अपॉन 100 होता है, a इज इक्वल टू होता है P1 प्लस RT अपॉन क्या होता है 100। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, बड़ा करके आप देख सकते हो, a की वैल्यू यहाँ पे 3x, p की वैल्यू x, 1 प्लस r की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू 12 है बटा यहाँ पे 100 होगा, x x कट जाएगा, यहाँ पे 3 बराबर 100 1 कम 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12r पूरे के बटा 100, 100 का गुणा कर देंगे तो देखो 300 बराबर यहाँ पे 100 प्लस 12 है r। अगर ये 100 इधर जाके घट जाएगा 300 में से प्यारे, तो आपको अच्छे से पता है कि इधर 12 r बचेगा, घटने के बाद आएगा 200 बराबर 12 है r। अगर हम 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20 काटें तो 50 और 3 से भाग दे प्यारे तो 50/3 बराबर r, भाग देंगे 16 सही 2/3% आ जाएगा, r इज इक्वल टू। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये ट्रिक कितनी आसान है कि r का मान निकालना हो बराबर n1 - 1 अपॉन t गुणे क्या हो जाएगा 100, कब, जब एक हमको क्या दिया हो, समय दिया हो, हमको गुना दिया हो और हमको क्या पूछ रहा हो, r पूछ रहा हो। r दे करके गुना दे के t भी पूछ सकता है तो भी यही लगा देंगे, t को यहां कर देंगे, r को यहां कर देंगे। बात तो समझ ही रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे दोस्तों, उनके लगाने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं आपको बताऊं बहुत गर्मी है और साथ में इतनी कीड़े गिर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब अब पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय, अब बरसात की वजह से जानते हैं कि कीड़े आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे चिपका देता हूं, कितने धन का साधारण ब्याज, कितने धन का मतलब वहां पे क्या बोलेगा पी पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, कितने धन का साधारण ब्याज 5 वार्षिक, 5 क्या हो जाएगा दर हो जाएगा, परसेंटेज में दिया है दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष मतलब t बराबर 5 वर्ष हो जाएगा, t बराबर 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, साधारण ब्याज की बात बोल रहा है। ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। 150 एक बार और पढ़ सकते हैं, कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। तो ये बात शायद आप समझ पाए। तो अब यहाँ पे फार्मूला हम तो वही अपना लगाएंगे भाई, SI इज इक्वल टू क्या PRT/100, PRT/100 लगाएंगे। SI की वैल्यू इस बार पता है, P की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू भी 5 बटा क्या हो जाएगा 100। ध्यान देंगे यहाँ पे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 और 5 से काट देंगे तो यहाँ पे 4, 4 का तिरिया गुणा कर दें तो 15 चौको होता है 60 और एक 0 चिपका देंगे, हो जाएगा 600 रुपया। 600 रुपया विकल्प में ढूंढने के लिए तो जाएंगे ही।
₹600 विकल्प नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ए इज द राइट। अगर किसी में हम विकल्प नहीं बता रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, आंसर आपके सामने है, विकल्प में ढूंढ लीजिएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इधर चिपका दे रहा हूं, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है और पेपर में बार बार पूछता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो 8 क्वेश्चन करा। एक आदमी 5 मार्च, एक डेट दिया है कि 5 मार्च को आदमी क्या करता है, 130 रुपया किसी से उधार लेता है। तो जब कोई उधार लेता है तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे, मूलधन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। हाँ, मार्कर सही नहीं चल रहा था, बदल दिया। अब यहां पे मूलधन हो गया। अब आगे बोल रहा है, ध्यान से देखें तो आगे कह रहा है कि 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर एक डेट फिर दे दिया, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को क्या कर रहा है वो, 10 अक्टूबर को 133 रुपया 90 पैसा, मतलब 133.90 रुपया वापस कर रहा है। तो जब वो वापस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा प्यारे। आगे बात कर रहा है कि दर बताओ, आर पूछ रहा है आपसे। मतलब आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि हमको पी पता है, हमको ये पता है, हमको टी यहां से निकल सकता है। कैसे, 5 मार्च से 10 अक्टूबर तक देखेंगे कुल कितने दिन हुए। तो मार्च के महीने में 5 दिन चला गया, 26 दिन बचा हुआ है यहाँ पे। और मार्च के बाद अप्रैल का 30, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर में आ जाएंगे 10 दिन। अब ये ध्यान से जोड़ना, इसको आप जोड़ोगे तो 219 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 219 दिन। अगर दिन को हम वर्ष में बदलें, क्योंकि ब्याज वार्षिक की बात बोल रहा है, तो 365 से हमें भाग देना होगा, इतना वर्ष ये हो जाएगा प्यारे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो 2 तरीका था, एक तो ए से भी लगा सकते हैं, एक दूसरा है हम यहां से ए में से पी को घटाते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आता है, एसआई आता है। कितना आएगा, 3 रुपया 90 पैसा, इतना रुपया। इसी से लगा लेते हैं कि एसआई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटा 100। वैल्यू पुट करेंगे 3 रुपया 90 पैसा बराबर यहाँ पे 130, गुणते यहाँ पे क्या आ रहा, आर की वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू 219 बटा 365, पूरे के बटा यहाँ पे 100, 10 से 10 कटेगा। 10 का गुणा मैं इधर कर लूं, 10 का गुणा मैं कर लूं तो हो जाएगा 39.0 बराबर यहाँ पे 13, गुणते आर, गुणते 219 बटा 365। अब इस लाइन का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, 13 तिया 39, 3 एकम 3, यहाँ 3 सते 21, 3 त्रिके 9, इधर तो कुछ नहीं, एक बचा है, 73 से काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा और 5 एक कम हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा आर। मतलब आर कितना आ गया, 5% आ गया। किस विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर डी दिख रहा है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अंतिम 2 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। इन 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब हो जाएगा टी बराबर व्हाट। पढ़ते रहिए क्वेश्चन को। में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब आर बराबर कह रहा है 4% वार्षिक, साधारण ब्याज की दर से 172 रुपया, मतलब यहां पर पी बराबर दिया है 172 रुपया, ठीक है। आगे बोल रहा है का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब ए बराबर दिया है, क्या दिया है देखेंगे वहां पे 210 रुपया दिया है, 210 रुपया। बहुत प्यार से देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मैं क्वेश्चन पिछला वाला बताया हूं तो मैंने बोला ए और पी का अंतर एसआई कहलाता है। तो बताइए यहां से एसआई हमारा कितने आ रहा, अगर मैं घटा दूं तो 10 में से 2 गया 8, यहां 10 में से 7 गया 3, मतलब 38 रुपये की बात हो गई। 38 रुपया हमारा एसआई आ रहा है। तो एसआई से सवाल लगेगा, एसआई बराबर पी आर टी बटा के 100 पुट कर लेते हैं। एसआई की वैल्यू 38, पी की वैल्यू कितना 172, आर की वैल्यू 4, टी आपको निकालना है, पूरे के बटा 100 लिखना नहीं भूलेंगे। अब ध्यान दीजिएंगे तो यहां पर
172 यहाँ पे दिया हुआ है और हमको निकालने क्या है, टी निकालना है, समय निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम, 4 से 2 दूना के 4, 2 से इसको काट देते हैं 19। अब 2 से अगर हम 19 में 50 काट लेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और 19 पचे 95, 950, 172 से इधर भाग दे लेंगे इज इक्वल टू टी। यहाँ पे थोड़ा सा काट सकते हैं, 2 चौक को 8 और 1 बचेगा, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, क्या कट रहा, 7 4 11, 5 16। अब 86 से हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। ध्यान देना प्यारे, 86 से भाग देना है 475 में, ठीक है। भाग देने के लिए हम जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि भाग कितना बार जा रही है, 5 बार जा रही है क्या जी, 5 बार जा रही है। 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 3 43, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच रहा है 4, ये 0, दशमलव बढ़ाया 0 मिला, 450, इसका मतलब फिर 5 बार भाग जा रही है तो 430 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 0। क्या मेरा कोई विकल्प ऐसा है 5.5 के आसपास, 5.51 है, 5.52 है, तो एक बार और भाग देना पड़ेगा, दशमलव की वजह से 0 मिल रहा है। 86 दूना के 2 बार जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और क्या हो जाएगा 1 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पर चूंकि आगे मुझे घटाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक विकल्प मेरा विकल्प नंबर सी मिल गया। यहाँ पे विकल्प नंबर सी हमारा क्या किया, मिल गया। आप क्वेश्चन में देखें विकल्प नंबर सी आपको मिल रहा होगा, 5.52 इज द राइट आंसर। तो एक कैलकुलेटिंग सवाल हो गया, इसको क्या कहेंगे, एक कैलकुलेटिंग सवाल है, टाइम ले रहा है लेकिन सवाल में बहुत दम नहीं है। आगे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको चिपका दे रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यहाँ पे 10वां सवाल लास्ट है, दर पूछा व्हाट, आगे पूछा दर से 450 रुपया, मतलब टी पूछ रहा है 400, सॉरी पी पूछ रहा है, पी बोल रहा है कि 450 रुपया, 450 रुपया 3 वर्षों में, मतलब टी बराबर 3 वर्ष दिया हुआ, 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा, मतलब मिश्रधन कह रहा है 504 रुपया। फिर से ध्यान दे, अब भी पढ़े हैं आप कि मिश्रधन और मूलधन का अंतर एसआई कहलाता है, ब्याज कहलाता है, अंतर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 54 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे प्यारे, 54 रुपए ब्याज आया। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 450, आर निकालना है, टी कितना है 3, पूरे के बटा कितना हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा 0 से 0 कट रहेगा, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, देख पा रहे हैं, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4, किसके, आर की वैल्यू आ जाएगी 4%। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4%, विकल्प में हम ढूंढेंगे और विकल्प नंबर बी हम पा रहे हैं जो कि राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख पाए बहुत गर्मी और ढेर सारे कीड़े यहाँ पे लग रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने पूरे 10 क्वेश्चन आपके जो टेस्ट हमने ले रखे थे उसको कंप्लीट कराया। अब जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको ध्यान से दोबारा चला के देखिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। अगर वीडियो से आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिला है तो आप लाइक करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके प्यार और स्नेह से ही ये क्लास चल रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।